गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केश। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वाईफाई का जंजाल है, जो कि फ्री वाईफाई आपको दिया जा रहा है। आप मॉल में जाइए, यहाँ पे इस शब्दार्थ के मतलब मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि ये जो फ्री, आप कहीं मॉल में गए या कहीं आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जहां सार्वजनिक रूप से बड़ी तेज स्पीड में आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है। आप फटाक से वहां देखते हैं हमारे यहाँ फ्री वाईफाई, फटाक से अपना नेट ऑन करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं। तुरंत वाईफाई ऑन करने के बाद से वहां अगर पासवर्ड पूछे या अपना फोन नंबर पूछे, वेरिफिकेशन करवाते हैं और वाईफाई का आनंद लेना शुरू करते हैं। यहां तक तो ठीक है दोस्तों, मनोरंजन कीजिए। आप थोड़ी बहुत जो भी आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उस वाईफाई से यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि वो आप बिल्कुल सेफ नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। नहीं, इसी बात को समझना है, वो सेफ नेटवर्क नहीं है मित्रों। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, एक सार्वजनिक वाईफाई से, तो आपके मोबाइल की ढेर सारी डेटा, यानी कहीं ना कहीं आपका मोबाइल एक सार्वजनिक सर्वर से अटैच हो चुका है। अगर सामने वाला चाहे तो आपके मोबाइल की ढेर सारी डेटा प्राप्त कर सकता है, चाहे एक लिंक देकर, चाहे किसी भी गतिविधि से। अक्सर आप देखते हैं कि आपके मोबाइल में या फिर आपके जीमेल पे या आपने जो वेब ब्राउजर वो वेब पेज ओपन किया, वहां कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। आप उन पर भी डायरेक्ट वहां पे अगर क्लिक करते हैं, जो अनवांटेड विज्ञापन है, तो भी आप अपने डेटा चोरी के शिकार हो सकते हैं। विशेषकर वाईफाई नेटवर्क पे किसी भी तरह की जो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क है, सार्वजनिक की बात यानी जो आपके मॉल में या कहीं पब्लिक प्लेसेस पे, जो आप घर में वाईफाई लगाए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो आप सार्वजनिक प्लेसेस पे वाईफाई के द्वारा अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, बैंक अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं, इसके अलावा किसी प्रकार की ऑनलाइन इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, पेमेंट से संबंधित या कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपका डाटा वहां से चोरी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी तरह के पेमेंट से बचिए। बहुत ज्यादा व्हाट्सएप, इसके अलावा अगर फेसबुक वगैरह लिमिटेड समय के लिए, बस ये नहीं कि अब बैठे हैं फ्री मिला है तो घंटों 2 घंटों बस फ्री है फ्री करते रहे। बिल्कुल नहीं, बड़ा ही खतरनाक है ये आपका सार्वजनिक प्लेसेस पे वाईफाई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए अपने ग्राहकों को आगाह किया है। एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को आगाह किया है। लगातार बैंक इस पर नोटिस जारी कर रही है। पर इस फ्री के चक्कर में आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए, फ्री वाईफाई एक सीमा तक ही सही है। अगर बड़ी इमरजेंसी हो, थोड़ा इस्तेमाल करना है, तो फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो सुपर स्पीड के चक्कर में कहीं आपके जो बचे खुचे सर के बाल हैं वो भी ना चले जाए। अरे भाई, जब पैसा जाएगा टेंशन होगा तो बाल कहाँ से बचेंगे। देखते हैं जैसे जैसे उम्र आती है वैसे वैसे बाल जाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये थंबनेल भी यानी शीर्षक भी लगाया था। तो इसलिए याद रखिए कि फ्री वाईफाई का इस्तेमाल आप बस अपनी उस जरूरी काम 1-2 मिनट के काम के लिए कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल डेटा का प्रयोग कीजिए, वही सेफ है। या फिर वो हॉटस्पॉट्स का प्रयोग कीजिए जो कि बड़ा ही विश्वसनीय है, आपके भाई बंधुओं का है, या ऐसा जहां आपको ये लगता है कि हाँ, यहाँ मेरा डाटा चोरी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, सामने वाले पे आप आंख मूंद के ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जाके आप उस हॉटस्पॉट या वाईफाई का प्रयोग कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको सार्वजनिक स्थानों पे जो वाईफाई का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है उसके लिए, ये जो फ्री वाईफाई है उसके लिए आपको आगाह किया है। तो समझ जाइए, बहुत ज्यादा उस फ्री वाईफाई पर समय ना दीजिए और अपनी किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि तो कदापि ना कीजिए। जाते जाते एक और बात आपको मैं बता दूं कि आप अक्सर लोग अपने ईमेल पर, ये बड़े प्रबुद्ध लोग भी करते हैं, ईमेल आईडी पर अपने बैंक के पासवर्ड, इसके अलावा किसी फेसबुक या यूट्यूब या किसी भी पासवर्ड को सेव कर देते हैं। अरे ऐसी गलती तो कदापि न कीजिए।
यही तो ढूंढ रहे हैं वो हैकर, जो आप मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहे हैं। अगर गलती से भी आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ ना, तो आपकी सारी डेटा यानी सारे पासवर्ड हैक हो जाएंगे। जीमेल पे आप कदापि किसी भी प्रकार के इस तरह की पासवर्ड वगैरह न रखिए, और किसी प्रकार के आप ऐसे फोटो न रखिए, ऐसे इमेजेस जीमेल पे न रखिए, न सेव करके रखिए जिनके लीक होने पर नकारात्मक स्वरूप आपके सामने आ सकता है। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इंटरनेट और ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी समय बचाने के लिए होती है, ऐसा ना हो कि आप इस टेक्नोलॉजी के वशीभूत इस कदर हो गए हैं कि आपका समय ही नहीं बचता। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में मैंने बस आपको यही जानकारी दी। अगली कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगा वीडियो लेके, एक नया वीडियो लेके। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। जो नीचे रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर दबाइए, उसके बगल में जो घंटी है ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।